प्रकाशन का जो है हम 11.2 का सवाल लगाते हैं। तो 20 सवाल है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखिए हमने लेट बी सी ये टावर, ये आपका बी सी एक टावर है एंड इट्स हाइट एच मीटर, हमने इसकी हाइट एच मीटर माना। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री इस पॉइंट से, इसके फुट से, इसके पाद से 40 मीटर की दूरी पर यहाँ से इसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक, ये ए भी एक वाटर टैंक है जिसकी जो है डीपनेस यहाँ पर x मीटर है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है ना। और जो है टॉप ऑफ द टावर इज 45, ये टैंक के ऊपर से, टैंक के टॉप से, उसी पॉइंट से ये 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट, टावर की हाइट निकालना है एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, और इस टैंक की गहराई निकालना है। तो यहाँ पर लेट ए बी जी ए टैंक, ये ए बी एक टैंक का है एंड इट्स डेप्थ इज x मीटर, और इसकी डेप्थ यानी इसकी गहराई या हाइट कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पर x मीटर हमने मेंशन कर दिया। अब एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी। हम दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी, अब देखिए यहाँ पर ये बी सी डी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे बी सी एज इक्वल टू सी डी, सी डी। यहाँ पर ये tan थीटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो बन जाएगा, तो tan थीटा लिख लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों बी सी हमने क्या माना h, तो हम यहाँ पर लिखेंगे h, और सी डी हमने क्या माना 40, सी डी दिया है 40, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये लाइन हमारी यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इतना हम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब इसी समय हम जो है इन ट्रायंगल ए सी डी लेंगे, पूरे का ए सी डी, ए सी डी। अब यहाँ पर देखिए ए सी अपान सी डी कर देंगे, ए सी अपान सी डी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये लाइन आपकी आ गई, तो यहाँ 45 मिल रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा, लेकिन यहाँ पर आगे 45 लिखेंगे। अब ए सी यहाँ पर रखने में ध्यान रखो, देखिए आपका यहाँ बी और सी एच है और ए और बी x है, और पूरा आप ले रहे हो तो x प्लस एच या h प्लस x लिखो, तो यहाँ पर h प्लस x, और सी डी आपका हो जाएगा 40, और यहाँ पर tan थीटा आपका 45 होगा, तो यहाँ लिखिए tan 45। अब दोनों ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, और यहाँ पर हमें बी सी जे टावर एंड इट्स हाइट h मीटर, हमको बी सी की भी ऊंचाई निकालना है, इसी टैंक की भी ऊंचाई निकालना है, यानी h और x दोनों की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे h अपान 40, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, इधर भी चलेंगे, h प्लस x 40 और tan 45 मान 1 होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h रूट 3 इज इक्वल टू 40, यहाँ पर भी हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ होगा h प्लस x इज इक्वल टू 40। फिर इसके बाद यहाँ पर हम जो है h इज इक्वल टू 40, और इस रूट को इधर ले जाएंगे, रूट 3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी समय, तो आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 40 रूट 3, और रूट 3 क्या हो जाएगा 3। आइए इधर भी देखते हैं, तो यहाँ पर या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो h की वैल्यू निकाल लो, तो चलिए h की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस x। अब यहाँ देखिए h की वैल्यू हमने निकाल लिया, यही h की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 40 रूट 3 अपान 3 इज इक्वल टू 40 माइनस x। अब इस 40 को इधर ले आइए, तो 40 रूट 3, यहाँ पर 3 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस x। फिर इसके बाद हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लाइन हमारी यहाँ तक आ जाएगी, तो आपका सवाल बढ़िया बन जाएगा। 40 रूट 3 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर माइनस 120 हो जाएगा, और पूरे में हमारा 3 हो जाएगा माइनस x। इसके बाद बच्चों रूट 3 का मान होता है
तो यहाँ लिखेंगे हम 40 इंटू 1.732 और माइनस 120 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो देखिए हमने 4 से 1.732 का मल्टीप्लाई किया तो 69.280 और ये 0 लगा दिया, इतना आया। अब हम 120 में इसको माइनस करेंगे तो 120.00 लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 69.28 लिख देंगे, है ना। एक 0 हटा देंगे इसका, तो ये माइनस में ये प्लस में, आंसर हमारा माइनस में आएगा। 10 में 8 गया 2 आया, तो यहाँ पर माइनस 50.72 अपान 3 इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस माइनस दोनों हट जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.9 मीटर। तो यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू आ गई। तो द हाइट ऑफ या द डेप्थ ऑफ टैंक 16.9 मीटर होगा। अब यहाँ पर एच की वैल्यू हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 40 इंटू √3 का मान रखेंगे, 1.732 अपान 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया था 40 1.732 का, तो आया था 69.28, तो इसके मल्टीप्लाई करो तो आएगा 69.28 और ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखिए इसका डिवाइड किया यहाँ 23.09, और जब किनारे वाली गिनती बिल्कुल आउटसाइड की यूनिट यानी यहाँ पर 5 से बड़ा होता है तो इसको हम एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 23.1 मीटर, यही आंसर होगा। तो टैंक की डेप्थ आ गई 16.9 मीटर और जो है टावर की हाइट आ गई 23.1 मीटर। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। देखिए 21 सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई। देखिए ये ए बी एक बिल्डिंग है, ये 15 मीटर ऊंची है ना। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। और ये इसी एक टावर है और यहाँ से इसके बिल्डिंग के टॉप से और ये टावर के टॉप से यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आपका टावर है। हम यहाँ लिख लेते हैं टावर ऐसे। फिर इसके बाद कह रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा कि इस बिल्डिंग के बॉटम से और टावर के टॉप से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और इसके पॉइंट सी से और पॉइंट बी की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ जो निकालना है उसको हम मानेंगे। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, हमने इसकी ईसी की लंबाई यहाँ पर लेंथ एच मीटर माना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग एक्स मीटर, और ये ईसी और ए बी के बीच की दूरी हमने एक्स मीटर मेंशन कर दिया, इसको एक्स मीटर मान लिया। अब यहाँ पर देखिए ईसी मेंशन कर लेते हैं, ईसी इज इक्वल टू एच मीटर, एंड डीसी इज इक्वल टू 15 मीटर। क्योंकि ए बी हमारी 15 मीटर है तो डीसी भी 15 मीटर, तो ए बी इज इक्वल टू डीसी, इसलिए हम 15 मीटर इसको मान लेते हैं। और यहाँ BC हमारा एक्स मीटर है, तो BC और AD बराबर होगा, तो BC इक्वल में AD इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक EAD और दूसरा EBC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EAD एंड इन ट्रायंगल EBC। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल EAD पहले देखते हैं। EAD देखो, ED अपान AD है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा रेशियो होता है, तो ED अपान AD इज इक्वल टू tan थीटा। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल EBC यानी EBC, तो लिखेंगे EC अपान BC
यहाँ पर भी tan थीटा रेशियो बन रहा। फिर इसके बाद अब हम ED कितना, देखिए यहाँ पर EC हमारा H है और DC हमारा 15, तो ये हो जाएगा H माइनस 15। तो यहाँ लिखेंगे हम H माइनस 15 अपान, और AD अभी मान नहीं निकला है, हम X लिखेंगे बराबर tan 30। यहाँ पर EC हमारा हो जाएगा H और BC हमारा कितना है X इक्वल टू tan 60। हमें यहाँ AD का मान X रख लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हम फिर रखते हैं H माइनस 15 इक्वल टू X 1 अपान √3, फिर H अपान X इक्वल टू √3। अब दोनों और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा X इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा H माइनस 15 और इंटू में √3 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू X √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए H की वैल्यू आ गई X √3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर H की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर H की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी, X इक्वल टू H की वैल्यू क्या है X √3। तो यहाँ पर हम रखेंगे X √3 माइनस 15 इंटू √3, फिर इसके बाद आएगा X इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3X और ये हो जाएगा माइनस 15 √3। अब यहाँ पर हम जो है X माइनस 3X इक्वल टू माइनस 15 √3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2X इक्वल टू माइनस 15 √3। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2X इक्वल टू यहाँ पर 15 इंटू 11.732, फिर इसके बाद आ जाएगा 2X इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.980 आएगा। तो X इक्वल टू हो जाएगा 25.980 अपान में 2, फिर इसके बाद X की वैल्यू आपकी आ जाएगी तो यहाँ पर 12.99 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग 12.99 मीटर। तो ये आपका एक आंसर निकल आया। अब यहाँ पर बच्चों हम हाइट निकालेंगे तो H इक्वल टू X इंटू √3 और X की वैल्यू हमारी आई है 12.99। तो हम यहाँ लिखेंगे H इक्वल टू 12.99 इंटू और √3 की वैल्यू लिखेंगे 1.732, तो H की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22.49868। तो H की वैल्यू 22.4, ये हमारा 9 है तो इसको यहाँ 4 एक बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 5 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द हाइट ऑफ द टावर 22.5 मीटर।